स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड में संकलित तृतीय पाठ वीरः वीरेण पूज्यते पाठ को पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले जो द्वितीय पाठ अनियुक्त विलासा है वह आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके हिंदी सिलेबस में जो 30% सिलेबस कम कर दिए गए हैं उसमें से वह चैप्टर अनियुक्त विलासा जो है हटा दिया गया है, इसलिए आपको उसको नहीं पढ़ना है। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को तृतीय पाठ वीरः वीरेण पूज्यते पाठ को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम संस्कृत गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। तो चलिए अब हम संस्कृत गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक उसको पहले सुनिए। क्या लिखा गया है? वीरः वीरेण पूज्यते। वीरा वीरेण पूज्यते का मतलब होता है वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। स्थानम अलछेन्द्रस शयन शिविरम अलछेन्द्रः आंभिका च आसीनो वर्तते बंदिनम पुरराजम अग्रे कृत्वा एकता परिविशत यवन सेना पति। तो चलिए अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। आपको क्या लिखा गया है? स्थानम स्थान, अलछेन्द्रस अलछेन्द्रस का मतलब होता है सिकंदर का। अलछेन्द्रस शब्द जहाँ जहाँ पर रहेगा उसके स्थान पर आप लोग सिकंदर कह सकते हैं। अलछेन्द्रस सैन शिविरम, सैन का मतलब होता है सेना या सैनिक, शिविरम यानी कि शिविर। स्थानम स्थान, अलछेन्द्रस सैन शिविरम सिकंदर का सैनिक शिविर। अलछेन्द्रः आंभिका च आसीनो वर्तते, अलछेन्द्रः यानी कि सिकंदर, आंभिका च यानी कि और, आंभिका यानी कि आंभिक, सिकंदर और आंभिक दोनों आसीनो यानी कि बैठे, वर्तते यानी कि हैं, दोनों बैठे हैं। स्थानम अलछेन्द्रस सैन्य शिविरम, स्थान सिकंदर का सैनिक शिविर। अलछेन्द्रः आंभिका च, सिकंदर और आंभिक दोनों बैठे हैं। बंदिनम पुरराजम अग्रे कृत्वा एकता परिविशत यवन सेनापति। बंदिनम पुरराजम, बंदी या कैदी, पुरराजम यानी कि पुरराज को, अग्रे कृत्वा, अग्रे यानी कि आगे, कृत्वा यानी कि करके, बंदी पुरराज को आगे करके, एकता यानी कि एक ओर से, परिविशत यानी कि प्रवेश करता है, यवन सेनापति, यवन सेनापति बंदी पुरराज को आगे करके एक ओर से प्रवेश करता है, यवन सेनापति। पुनः फिर से देखिए। स्थानम अलछेन्द्रस सैन्य शिविरम, स्थान सिकंदर का सैनिक शिविर। अलछेन्द्र आंभिका च आसीनो वर्तते, सिकंदर और आंभिक दोनों बैठे हैं। बंदिनम पुरराजम अग्रे कृत्वा, बंदी पुरराज को आगे करके, एकता परिविशत यवन सेनापति, एक ओर से प्रवेश करता है यवन सेनापति। सेनापति विजेताम सम्राट, सेनापति कहता है विजेताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरराजा एस भारत वीरोवपि यवन राजम अभिवाद्यते, पुरराज कहता है एस यानी कि यह, भारत वीरोवपि भारत वीर भी, अपि का मतलब भी, यह भारत वीर भी यवन राजम यवनराज का अभिवाद्यते अभिवादन करता है या प्रणाम करता है। अलछेन्द्रः यानी कि सिकंदर, साक्षेपम अहो बंधन गता अपि आत्मनम वीर इति मन्यसे पुरराज। अलछेन्द्र सिकंदर कहता है साक्षेपम यानी कि आक्षेप सहित, व्यंग पूर्वक, अहो अरे, बंधन गता बंधन में रहते हुए या कैद में रहते हुए, अप यानी कि भी, बंधन में रहते हुए भी, आत्मनम यानी कि अपने आप को, वीर यानी कि वीर, इत यानी ऐसे, मन से यानी कि मानते हो, पुरराज यानी कि पुरराज। अलछेन्द्रः साक्षेपम, सिकंदर कहता है आक्षेप सहित या व्यंग पूर्वक, अहो अरे, बंधन गता बंधन में रहते हुए, अप यानी कि भी, अपने आत्मनम वीर इत मन्य से पुरराज, अपने आप को वीर मानते हो पुरराज, मन्य का मतलब होता है मानते। पुरराजा पुरराज, यवनराज सिंहस्तु सिंह एव बने वा भवत पंजरे वा। पुरराज कहता है यवनराज, हे यवनराज, सिंहस्तु सिंह एव, शेर तो शेर ही है, बने वा भवत पंजरे वा, वन में हो या पिजड़े में हो,
यवनराज, हे यवनराज, सिंह तो सिंह यो, शेर तो शेर ही है, बने वा भवत पंजरे वा, वन में हो चाहे वन में हो या पिजड़े में हो। अलछेन्द्रः किंतु पंजरस्था सिंहा ना किम प्राक्रमर्ते। अलछेन्द्रः सिकंदर कहता है किंतु पंजरस्था किंतु पिजड़े में बंद, सिंहा यानी कि शेर, ना यानी कि नहीं, किमप यानी कि कुछ भी, प्राक्रमर्ते यानी कि पराक्रम करता है। अलछेन्द्र यानी कि सिकंदर कहता है किंतु पिजड़े में बंद शेर कुछ भी पराक्रम नहीं करता है। पुरराज कहता है पराक्रमर्ते यदि अवसरम लभ्यते अपि च यवनराज। पराक्रमर्ते यानी कि पराक्रम करता है, यदि अवसरम लभ्यते, लभ्यते माने मिलता है, यदि अवसर मिलता है, अपि च यवनराज और भी हे यवनराज। पुरराजा पराक्रमते यदि अवसरम लभ्यते। पुरराज कहता है पराक्रम करता है, यदि अवसरम लभ्यते यदि अवसर मिलता है, अपि च यवनराज और भी है यवनराज। अब नीचे क्या लिखा गया है, बंधनम मरणम वाप जयो वाप पराजया उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। बंधनम मरणम वापि, बंधनम यानी कि बंधन हो, मरणम यानी कि मृत्यु हो, बंधन हो या मृत्यु हो, जयो वाप पराजय, जयो यानी कि विजय, जय हो या पराजय हो। बंधनम मरणम वाप जयो वाप पराजया, बंधनम मरणम बंधन हो या मृत्यु हो, मरणम यानी कि मृत्यु, बंधन हो या मृत्यु हो, जयो वाप पराजय, जय हो या पराजय हो। उभयत्र यानी कि दोनों स्थितियों में, समो यानी कि समान, वीरा यानी कि वीर, दोनों स्थितियों में समान वीर, वीर भाव ही वीरता, वीर की भावना ही वीरता कहलाती है या वीरता कहते हैं। बंधनम मरणम वाप जयो वाप पराजय, बंधन हो या मरणम यानी कि मृत्यु हो, जयो वाप पराजय, जय हो या पराजय हो। उभयत्र समो वीरा, दोनों, उभयत्र यानी कि दोनों ही स्थितियों में, समो यानी कि समान, वीरा यानी कि वीर, दोनों स्थितियों में समान वीर, वीर भाव ही वीरता, भाव यानी कि भावना, वीर की भावना ही वीरता कहते हैं। तो चलिए एक बार हम पुनः इसको दोहरा देते हैं, केवल हिंदी अनुवाद बताएंगे, इसका उच्चारण नहीं करेंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक उसको सुनिए। स्थानम सिकंदर का सैनिक शिविर, सिकंदर और आम्भिक दोनों बैठे हुए हैं। बंदीपुर राज को आगे करके एक ओर से प्रवेश करता है यवन सेनापति। सेनापति सम्राट की जय हो। पुरराज यह भारत वीर भी यवनराज का अभिवादन करता है या प्रणाम करता है। सिकंदर व्यंगपूर्वक, अरे बंधन में होते हुए भी अपने आप को वीर मानते हो पुरराज। पुरराज हे यवनराज, शेर तो शेर ही है, चाहे वह वन में हो या पिजड़े में हो। सिकंदर किंतु पिजड़े में बंद शेर कुछ भी पराक्रम नहीं करता है। पुरराज कहता है पराक्रम करता है यदि अवसर मिलता है, और भी है यवनराज, बंधन हो या मृत्यु हो, जय हो या पराजय हो, दोनों ही स्थितियों में समान वीर और वीर की भावना ही वीरता कहलाती है, या उसे समान वीर की भावना ही वीरता कहते हैं। आम्भिराजा, अब इसके बाद देखिए, आम्भिराजा सम्राट वाचाल एस हंतव्या सेनापति आदेस्तु सम्राट। आम्भिराज, आम्भिराज कहता है सम्राट, हे सम्राट, वाचाल, वाचाल का मतलब होता है अधिक बोलने वाला, एस यानी कि यह, हंतब यानी कि मारने योग्य है। हे सम्राट, यह अधिक बोलने वाला है, यह मारने योग्य है। सेनापति, सेनापति कहता है आदेस्तु सम्राट, आदेश दीजिए सम्राट। अलछेन्द्रा अथ मम मैत्री संधे आस्वीकारणे तुम किम अभितम आसीत। अलछेन्द्रा कहता है अथ मम मैत्री संधे आस्वीकारणे तो किम अभितम आसीत पुरराज। सिकंदर कहता है अथ यानी कि अच्छा, मम यानी कि मेरी, मैत्री संधि यानी कि मित्रता की संधि को, आस्वीकारणे यानी कि अस्वीकार करने में, तो यानी कि तुम्हारा, किम यानी कि क्या, अभितम यानी कि विचार, आसित यानी कि था, पुरराज यानी कि पुरराज। अलछेन्द्र कहता है
अच्छा, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या विचार था पुरराज? पुरराज कहता है स्वराज रक्षा राष्ट्रद्रोह मुक्ति। स्वराजस रक्षा, पुरराज कहता है अब स्वराजस यानी कि अपने राज्य की रक्षा, राष्ट्रद्रोह मुक्ति और राष्ट्रद्रोह से छुटकारा या मुक्ति। अलेक्जेंद्र मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, अलेक्जेंद्र कहता है मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने पर भी राष्ट्रद्रोह। पुरराजा आम राष्ट्रद्रोह यवनराज एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहून चात्र राज्यान बहवश्च शासका त्वं मैत्री संधिना तान विभज भारतम जेतुम इच्छस आंबिका चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम। पुरराज कहता है आम राष्ट्रद्रोह यवनराज, आम यानी कि हाँ, राष्ट्रद्रोह यानी कि राष्ट्रद्रोह, यवनराज यानी कि यवनराज, हे यवनराज हाँ राष्ट्रद्रोह है यवनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहून चात्र राज्यान बहवा शासका। एकम इदम भारतम, इदम यानी कि यह, भारतम माने भारत, एकम माने यह भारत एक राष्ट्र है। बहून चात्रम, बहून यानी कि बहुत से, चात्रम चा प्लस अत्र, अत्र यानी कि यहाँ, चा यानी कि और यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहवश्च शासका और बहुत से शासक हैं। एकम भारतम, एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत एक राष्ट्र है। बहून चात्रम राज्यन, और बहुत से यहाँ राज्य हैं। बहवा शासका, और बहुत से यहाँ शासक हैं। तुम मैत्री संधिना, तुम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छस, तुम मैत्री संधि से तान यानी कि उन सभी को, विभज यानी कि विभाजित करके, भारतम यानी कि भारत को, जेतुम यानी कि जीतने की, इच्छस यानी कि इच्छा करते हो या जीतना चाहते हो। तुम मैत्री संधि से उन सभी को विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो। आंबिका चास प्रत्यक्षम प्रमाणम, आंबिका आंबिक चा और चा प्लस अस, चा यानी कि और, अस यानी कि इसका, आंबिक और आंबिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलेक्जेंद्र भारतम एकम राष्ट्रम इति तो वचनम विरुद्धम, अलेक्जेंद्र यानी कि सिकंदर कहता है भारत एक राष्ट्र है, इति तो यानी तुम्हारा, वचनम यानी कि वचन, विरुद्धम भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारे वचन के विरुद्ध है। अलेक्जेंद्र भारतम एकम राष्ट्रम इति तो वचनम विरुद्धम, अलेक्जेंद्र यानी कि सिकंदर कहता है भारत एक राष्ट्र है, ऐसा तुम्हारे वचन के विरुद्ध है। यह तावत राजनः जनः चा प्रसरम दुर्हन्ते, यहाँ पर जो है राजा और लोग, जना यानी कि प्रजा या लोग, यह यहाँ पर जो है राजा और प्रजा दोनों लोग आपस में जो है द्रोह यानी कि द्वेष की भावना रखते हैं। पुरराज कहता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषया, वह सब हमारी आंतरिक विषय है, हमारी आंतरिक मामला है। बाह्य शक्तियाँ तत्र हस्तक्षेपा, बाहरी शक्तियाँ वहाँ हस्तक्षेप करने में असहाय यानी कि असहनीय है। यवनराज, हे यवनराज बाहरी शक्तियाँ वहाँ हस्तक्षेप करने में असहनीय है। पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय, फिर अलग अलग धर्म, अलग अलग वेशभूषा, अपि वयम सर्वे भारतीय, हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम तथा, हमारा राष्ट्र भी विशाल है। वैसे उत्तरम यत समुद्रस्य, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। उत्तरम यत समुद्रस्य, उत्तरम यत समुद्र, यत यानी कि जो, समुद्र से यानी कि समुद्र के, उत्तरम यानी कि उत्तर, जो समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रेश्च दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वर्षम तद भारतम, वह, तद यानी कि वह, वर्षम भारत, वह भारत वर्ष है। भारतीय यत तत्र संतति, जहाँ की संतान भारतीय हैं। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेषु दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। यत यानी कि जो, समुद्र से यानी कि समुद्र के, उत्तरम यानी कि उत्तर में, हिमाद्रेश और हिमालय के
दक्षिण में स्थित है। वर्ष तद भारतम, तद यानी कि वह, भारत वर्ष का नाम है। भारतीय तत्र संतत, जहाँ की संतान भारतीय हैं। तो इसके बाद देखिए, अलेक्जेंद्र अथ में भारत विजया दुष्करा। सिकंदर कहता है अथ यानी कि अच्छा, भारत विजया दुष्करा, भारत पर विजय पाना, दुष्करा यानी कि कठिन है। पुर्राज कहता है न केवलम दुष्करा, न केवल कठिन ही नहीं, असंभव बल्कि असंभव है। तो बच्चों, आज का यह संस्कृत गद्यांश हम यहीं पर जो है पूर्ण रूप से समाप्त करते हैं, और हम आशा भी करते हैं कि आप लोगों को यह जरूर समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह का वीडियो लेकर के अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।